नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सी-टेट का एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो हमेशा से सी-टेट के परीक्षा में एक समस्या बने रहता है, वैयक्तिक विभिन्नता। उसमें हम उस जो क्वेश्चन बनता है उसमें फंसे रहते हैं, एक समस्या बनी रहती है जो हम कौन सा आंसर, कौन सा विकल्प चुने। इसी टॉपिक को लेकर हम उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है वैयक्तिक विभिन्नता। इसको हम वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ जानेंगे और परिभाषा जानेंगे, और वैयक्तिक विभिन्नता का क्या कारण है और इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है, इसकी जो है जांच करने की विधि क्या है, इसकी परीक्षण करने की विधि क्या है। जो हमारे आज पहली बार नए मित्र वीडियो से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कहता है हर बालक क्या होता है, हर बालक विशिष्ट होता है। मतलब क्या, हर बालक विशिष्ट होता है, जो सामान्य से ऊपर हो या सामान्य से नीचे हो, वैसे बालक को हम कहेंगे जो है हर विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब इतना ही है कि जो सामान्य बालक से ऊपर हो या चाहे नीचे हो, कहने का मतलब कुशाग्र बुद्धि का हो या मंद बुद्धि का हो, ऐसे बालक को हम कहेंगे विशिष्ट बालक। और विशिष्ट बालक का मतलब ये हुआ कि हर बालक क्या है, अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण, बालक में क्या है, अपने आप में उसके क्या है, एक विशिष्ट है, उसमें एक अलग की लक्षण पाई जाती है। और किसके कारण पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण पाई जाती है। और नेक्स्ट दिया है जो है परिभाषा हम लिए हैं यहाँ से जेम्स डेवर का, बहुत ही प्रसिद्ध इनका जो है डिफिनेशन है वैयक्तिक विभिन्नता के ऊपर का। इन्होंने कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों से शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। मतलब क्या, एक समूह में व्यक्ति क्या मानसिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे कोई भी हो, अगर भिन्नता रखता है तो उसी को हम कहेंगे क्या, वैयक्तिक विभिन्नता। मतलब कहने का मतलब यही है कि हर कोई व्यक्ति क्या है, अलग अलग है, हर व्यक्ति क्या है, भिन्न है, चाहे वो एक ही समय पर क्यों नहीं पैदा हुआ हो। यहाँ तक कि जुड़वे बच्चे में भी क्या होता है, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। जो है वैयक्तिक विभिन्नता बच्चे में, हर बालक में क्या वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति, दुनिया का कोई दो व्यक्ति में क्या समान गुण नहीं पाया जा सकता। हर कोई बालक, हर कोई व्यक्ति अलग अलग है, इसी को हम कहेंगे वैयक्तिक विभिन्नता। जो भिन्नता पाई जाती है वही है क्या, वैयक्तिक विभिन्नता। एक दूसरे से क्या है, हम भिन्न है। और इसका कारण क्या है, पहले कारण जानेंगे, उसके बाद से हम इसका शिक्षा में उपयोग जानेंगे। तो पहला कहता है इसका कारण जान लीजिए कि कारण इसका क्या होता है। हम जो पाई जाते हैं, हमारे में लक्षण पाई जाती है, हम क्यों अलग है, आप क्यों अलग है। यहाँ तक कि जो जुड़वे बच्चे हैं, एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, वो भी क्या है, एक दूसरे से अलग है। कद काठी, विचार उनका क्या है, सबका अलग अलग है। वो जुड़वे बच्चे में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ क्या है, इनमें भी वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। मनोविज्ञान कहता है दो व्यक्ति कभी समान नहीं हो सकते, चाहे वो किसी आधार पे हो। तो पहला कहता है कारण इसका वंशानुक्रम। जब एक जुड़वे बच्चे एक ही माता पिता से जन्म लिए, उनका लक्षण एक नहीं हो सकता, वो वैयक्तिक विभिन्नता रखते हैं। तो हम अलग अलग माता पिता से हुए, हम अलग माता पिता से पैदा हुए, आप किसी अलग माता पिता से पैदा हुए, क्या आपका वंशज, आपका पूर्वज क्या अलग अलग है, आपका जो है हर कुछ अलग है। जब जुड़वा बच्चे का एक नहीं हो सकता तो हमारा तो क्या है, अलग अलग है। तो सबसे बड़ी कारण क्या है, हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण क्या है, हमारी वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। और नेक्स्ट कहता है वातावरण। वातावरण के कारण जीव हमारा क्या वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। शहर का वातावरण और देहात, गांव का वातावरण अलग अलग है, और यहाँ अब वैयक्तिक विभिन्नता पाए जाते हैं। शहर के लड़कों में और गांव के लड़कों में आपको जो है सामाजिक और आर्थिक, मानसिक दोनों क्या अंतर पाए जा सकते हैं। कि तो किस कारण पाए जाते हैं, वातावरण के कारण। ठीक है, वातावरण के कारण जो है आप देखें, गांव के लड़के क्या होते हैं, थोड़ा भावुक होते हैं, थोड़ी सी बात में क्या है, इनकी भावुकता बढ़ जाती है। लेकिन वही सिटी के जो लड़के हैं उनको भावुकता, उनको जो है थोड़ा सा नैतिक विचार से कटे हुए हैं। लेकिन गांव वाले बच्चे भी नैतिकता को जानते हैं। तो क्या है, किस कारण है, हमारी वातावरण के कारण है। अब यहाँ ले अपने देश में क्या है, अपने देश में इस समय गर्मी का मौसम है, लेकिन अभी चले जाइए अमेरिका जो है पश्चिमी देश, अमेरिका, इंग्लैंड आदि में, तो वहाँ ठंडी है, वहाँ क्या है, वहाँ की कार्य करने की क्षमता लोगों की ज्यादा है। हमारी क्या है, हमारी क्षमता इसमें कम, घट गई है। किस कारण घटी है, वातावरण के कारण। तो वैयक्तिक विभिन्नता का कारण क्या है, एक वातावरण भी है। और नेक्स्ट कहता है बुद्धि। दुनिया का दो व्यक्ति का बुद्धि क्या एक बराबर नहीं हो सकता है, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो, हमारे और हमारे भाई का व्यक्ति बुद्धि क्या हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती है। अगर दो भाइयों की बुद्धि बराबर नहीं हो सकती तो हमारा और आपका बुद्धि क्यों बराबर हो सकती है, और किस कारण होती है, वैयक्तिक विभिन्नता कारण। वैयक्तिक विभिन्नता, इसमें बुद्धि कारण जो है वैयक्तिक विभिन्नता बनती है, तो बुद्धि भी क्या है, एक कारण है। और नेक्स्ट कहता है लिंग।
मेल फीमेल जो है लिंग के आधार पे जी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। लड़कियों में क्या होते हैं, लड़कियों में अलग लक्षण पाए जाते हैं, लड़कों में अलग लक्षण पाए जाते हैं। सोचने की, कार्य प्रणाली की, सब कुछ में लड़कों और लड़कियों में क्या अंतर पाया जाता है। किस कारण, लिंग के कारण। और लिंग के कारण विभिन्नता पाई जाती है एक दूसरे में, तो लिंग भी क्या हो गया, एक व्यक्तिगत विभिन्नता कारण हो गया। नेक्स्ट कहते हैं आर्थिक और सामाजिक स्थिति। हमारा आर्थिक स्थिति क्या है, आपका समाज आर्थिक स्थिति क्या है, या सामाजिक स्थिति क्या है, हमारा सामाजिक। आर्थिक से या पैसे से, आपके पास क्या है, ज्यादा पैसे, हमारे पास क्या है, कम है, तो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें भी है। कारण क्या है, आप हमसे अलग है, किस मामले में, आर्थिक मामले में। और सामाजिक मामले को देखें, हमारे सामाजिक माहौल कुछ और है, आपका सामाजिक माहौल कुछ और है। आपके गांव का वातावरण, सामाजिक स्थिति क्या है, अलग है, हमारे यहाँ अलग है। तो वातावरण सामाजिक और आर्थिक भी क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और नेक्स्ट कहता है शिक्षा। शिक्षा भी क्या है, शिक्षा भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षा के, कि हम जो शिक्षा लेते हैं वो पूरी तरह से दार्शनिक होता है। पूरी तरह से क्या है, हमारे जब पहले शिक्षा दी जाती थी क्या होती, पूरी तरह से दार्शनिक होती थी। और क्या है, जो पश्चिमी देश में वहां जो शिक्षा दी जाती थी, वहां क्या वो शिक्षा थी पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से थी। तो दार्शनिक और वैज्ञानिक पूरी तरह से दोनों अलग अलग विचारधारा है। तो यहाँ भी क्या हो, शिक्षा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता कारण हो जाएगा। और अगला कहता है धर्म। धर्म भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। कैसे, क्योंकि हमारा धर्म हिंदू है, लेकिन हमारे यहाँ कोई पड़ोसी है उसका धर्म मुस्लिम है। तो धर्म इसलिए है कि हमारे धर्म में कोई व्यक्ति मर जाता है, आप देखे होंगे, तो उसको क्या आग में जला दिया जाता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम धर्म मर गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इस्लाम में मर गया तो उनको दफना दिया जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा, उनको, उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता किस कारण पाई जा रही है, धर्म के कारण हमारे और उनमें क्या भिन्नता पाई जा रही है। तो धर्म भी क्या है, एक कारण है। और नेक्स्ट कहता है ग्रहण शक्ति। जो ग्रहण शक्ति, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, हम अगर दो बालक को एक साथ पढ़ाते हैं क्लास में, तो हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि दोनों बराबर सीखते हैं। यहाँ तक कि 10 बालकों को हम ले लें, 10 बालकों को एक ही टीचर पढ़ाएगा, एक ही समय में पढ़ाएगा, तो क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट को ही पढ़ाएगा, तो दोनों बालक एक बराबर नहीं समझ सकते। किस कारण, ग्रहण शक्ति करने के कारण उनमें हर बालक में अलग अलग ग्रहण करने की शक्ति है। उनका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हर बालक क्या है, मानसिक, बौद्धिक, सब क्या उनकी अलग अलग है। उसी तरह से क्या है, ग्रहण करने की शक्ति भी हर बालक का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। और नेक्स्ट कहता है समस्या समाधान। समस्या समाधान करने की विधि हर व्यक्ति में अलग होता है। आप यहाँ देखें, समस्या समाधान आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण कई बार देखे हैं लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आर्थिक जब समस्या आती है, पैसे की कमी के कारण क्या, पूरे जो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, क्योंकि उनको समस्या समाधान करने की क्या तरीका मालूम नहीं है, विधि मालूम नहीं है, नियम मालूम नहीं है। और सामाजिक, कई बार पड़ोसी आदि लोगों के कारण, रिश्तेदारों के कारण लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, उनके पास समस्या समाधान करने की विधि और नियम, तरीका, सहन शक्ति क्या है, एक बराबर नहीं है। हर व्यक्ति का सहन शक्ति बराबर नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता समस्या समाधान करने की हर व्यक्ति की बराबर, तो क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और नेक्स्ट कहता है भाषा। भाषा भी क्या है, हमारा एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता हर बालक में क्या, भाषा सीखने की, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हिंदी, भोजपुरी, ठीक है। अगर अब यहाँ पंजाब में चले जाए तो पंजाबी बोलेगा, गुजरात में गुजराती बोलेगा, ठीक है। उड़ीसा में चले जाए उड़िया बोलेगा। अब चाइना में जाए तो चाइनीज भाषा बोलेगा, अमेरिका में चले जाए जो है अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा, इंग्लैंड में चले जाए तो दूसरा इंग्लिश बोलेगा। तो क्या है, उनकी बोलने की भाषा क्या है, हमारी हर व्यक्ति की क्या है, भाषा अलग अलग है। चाहे हम किसी जाति से हो, किसी धर्म से, भाषा हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अलग अगर भाषा से हम क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं, तो क्या भी ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है, ठीक। भाषा भी क्या एक व्यक्तिगत विभिन्नता कारण है। तो हो गया कि हमारा कारण व्यक्ति में किस कारण, कौन कौन से कारण जिसके कारण जो व्यक्तिगत विभिन्नता बनती है एक दूसरे व्यक्ति में, चाहे हम हो चाहे आप हो। कारण तो हम तो पता चल गया है कि जो हम 10 कारणों से, कारण बहुत से हैं लेकिन मुख्य 10 कारण है, इन कारणों से हम एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। लेकिन कारण इसको मनोविज्ञान में रखने का मतलब, शिक्षा में रखने का मतलब इसका क्या है, इसका शिक्षा में उपयोग किया है, इसको देखेंगे कि कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में प्रयोग। अब शिक्षा में प्रयोग करने, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, आप इस बात को समझिएगा कि एक अगर मानसिक जो है, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं पाई जाती, हर व्यक्ति का मानसिक स्थिति बराबर होता, हर व्यक्ति की बुद्धि बराबर होती, हर व्यक्ति की सामाजिक, धार्मिक, भाषा सब क्या होता, बराबर होता। तो क्या बात होती है, हर व्यक्ति का अगर बराबर होता, एक गांव के सभी लोग, एक क्षेत्र के, एक देश के पूरा लोग क्या बनना चाहते, पुलिस में भर्ती होना चाहते,
जैसी समय आता है, हर एक गांव के, हर देश के बच्चे क्या, इंजीनियर, डॉक्टर, एक ही चीज बनना चाहते हो व्यक्ति। हर व्यक्ति एक ही नहीं जाता, क्या हो जाता, प्रलय आ जाता, भूचाल आ, पूरी तरह से भूचाल आ जाता। आपके घर में कोई आदमी में हो गया, थोड़ा पावरफुल हुए तो बगल वाला भी क्या आदमी बनेगा, क्योंकि उनकी भी मानसिक स्थिति आपके बराबर हो जाएगी। इसीलिए प्रकृति के द्वारा या कहे भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा वरदान है, ईश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्य को। क्योंकि अगर सबकी मानसिक और आर्थिक सब कुछ बराबर, व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पाई जाती व्यक्ति में, तो क्या होता, भूचाल आ जाती। लोग इस समय तो मानसिक इतना कम है, मानसिक स्थिति, व्यक्तिगत भिन्नता इतना पाई जाती है, तब इतना मर्डर, सुसाइड आदि लोग कर रहे हैं, हो रहा है। अगर सबका बराबर होता, व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पाई जाती, तो क्या होता, पूरी तरह से प्रलय आ जाता। तो क्या था, इसका शिक्षा में बहुत बड़ा प्रयोग है, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्य को बहुत बड़ा वरदान है। तो इसमें कहता है पहला कि इसका शिक्षा में प्रयोग किया है। पहला कहता है गृह कार्य देने में। हम जब भी गृह कार्य बालक को दें, एक टीचर जब भी बालक को गृह कार्य दे, तो उसमें क्या करे, हमेशा ध्यान रखे बच्चे की व्यक्तिगत विहीनता का। क्योंकि पहले हम बताए कारण कि हर बच्चे की बुद्धि और मानसिक क्षमता क्या बराबर नहीं हो सकती। तो गृह कार्य देने में कुशाग्र बुद्धि वाले बालों को आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दें, मंद बुद्धि वाले को थोड़ा नीचे करके दें, तभी आप सफल हो पाएंगे। और नेक्स्ट कहता है कक्षा का सीमित आकार। अपन जानते हैं, हमको पता है कि सब व्यक्ति का क्या है, हर बालक का क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता बालक में पाई जाती है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या किसी रूप से पाई जाती है। मतलब हर बालक बराबर नहीं है। तो हम एक क्लास में 1000 छात्रों, 200 छात्रों को एक बार बैठा कैसे पढ़ा सकते हैं? ये मतलब हम तो बेवकूफी कर रहे हैं, हर बालक को एक साथ मान के एक बार पढ़ा रहे हैं। तो कहता है क्या करें, हम बच्चे को जो है कक्षा को, अपने क्लास को सीमित कर दे, छोटा कर दे, जिससे हमको क्या हो जाएगा, पहचानने में ये हमको दुविधा नहीं होगी कि किस बालक का कितना मानसिक स्तर है। तो हम उतने, जितना क्लास में बच्चे कम होंगे तो हम उनके मानसिक स्तर पे जाके पढ़ा सकते हैं। तो ये कहता है कक्षा का क्या कर दे, सीमित आकार कर दे। और नेक्स्ट कहता है शिक्षण विधि। अपन को पता है इस बात को कि हर बालक क्या है, हर बालक एक बराबर नहीं है। कोई व्यक्ति अंधा है, कोई क्या है, कोई लंगड़ा है, कोई तीव्र बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई कुशाग्र बुद्धि का है, कोई बहुत ही निम्न जड़त्व बुद्धि का है। लेकिन हम क्या सभी को एक ही शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं। लेक्चर पूरे मैराथन लेक्चर देते चले जा रहे हैं। क्या जो श्रव्य जो है, सुनने में कमजोर है, जिसकी कान खराब है, कम सुन पाता है, कि आपकी लेक्चर को सुन पाएगा? या यूं कहें कि हम पूरा ब्लैक बोर्ड भरते चले जा रहे हैं, लेक्चर पूरा अपनी जो है छापते चले जा रहे हैं इस पे ब्लैक बोर्ड पे। कोई दृष्टिबाधित बालक है, क्या हमारी बात को समझ पाएगा कि हमने क्या लिखा है? तो इसलिए कहता है शिक्षण विधि का चुनाव करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान अवश्य रखें। नहीं तो क्या आप लेक्चर दे रहे हैं, बहरा बालक कभी नहीं सुन पाएगा। आप ब्लैक बोर्ड पे पूरा मैराथन छापते जा रहे हैं, या दृष्टिबाधित बालक देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें, किसमें, शिक्षण विधि करते समय में। हम जैसा बालक है उसके स्तर पर शिक्षण विधि जाग देंगे, ब्रेन लिपि से पढ़ाएंगे जो है इसको। और स्वर्ण जो कम सुनता है उसको क्या, टेप रिकॉर्डर याद, जो सुनने वाली सामग्री उससे जो पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट और क्या है, जो जड़त्व बुद्धि वाला बालक, कम मंद बुद्धि वाला बालक है, हम उसको उसके हाथ के द्वारा उसके सामने क्वेश्चन हल करवाएंगे तो ज्यादा सीख पाएगा। बाकी प्रतिभाशाली को हम कैसे भी पढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट कहता है व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा से मतलब अब व्यवसायिक शिक्षा का अर्थ समझ रहे हैं, व्यवसाय करने वाली, जिससे अर्थ की आगमन हो, क्या अर्थ हमको प्राप्त हो, इसी को हम कहते हैं व्यवसायिक शिक्षा। उसमें भी क्या करें, हम व्यक्तिगत विभिन्नता के ध्यान रखें। अब ये नहीं कि हर बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा दे रहे हैं तो एक ही पूरा गांव को बुलाए और पूरे जिले को बुला के कंप्यूटर का शिक्षा देने लगे, व्यवसायिक शिक्षा है कंप्यूटर, ऐसा शिक्षा नहीं दी जाती है। हमें व्यवसायिक शिक्षा में क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, किसका, व्यक्तिगत विभिन्नता का। क्योंकि हर बालक बराबर नहीं है। तो इसमें भी क्या रखना है, हर बालक, अगर कोई प्रतिभा है तो कंप्यूटर सिखाइए, नहीं जानता सिलाई मशीन सिखाइए, कढ़ाई, जितनी है व्यवसायिक शिक्षा अनेक प्रकार की है, हम उनके स्तर की क्या करें, व्यवसायिक शिक्षा दें। और नेक्स्ट कहता है छात्रों का वर्गीकरण। अब यहाँ वर्गीकरण का मतलब ये नहीं है कि हम मंद बुद्धि को अलग कर दें, जड़त्व बुद्धि को अलग कर दें, कुशाग्र को अलग कर दें, प्रतिभाशाली को अलग कर दें, बहरे को अलग, जो है अंधे बालक को, जो है दृष्टिबाधित बालक उसको अलग कर दें। कहने का मात्र इतना ही है, वर्गीकरण से क्या करें, कक्षा सीमित रहेगा तो अपने टीचर अपने मस्तिष्क में ये बना ले, वर्गीकरण कर ले कि कौन थोड़ा तेज सीखता है, कौन मंद बुद्धि का है, कौन कुशाग्र बुद्धि का है। बस टीचर के अपने मन में वर्गीकरण करे, बल्कि छात्रों का वर्गीकरण न करें। छात्रों के मानसिक स्तर का वर्गीकरण टीचर अपने मन में कर ले। और कहता है कि शिक्षा विषय का चुनाव, जब भी हम विषय का, बच्चे का सब्जेक्ट का चुनाव करने को कहें, चयन करने को कहें, जैसे बालक जो हाई स्कूल जैसे पास किया, हम क्या उसको कर देते हैं, हमको साइंस में डलवाना है कि आर्ट में डलवाना है, इस बात
विषय को चुनाते समय क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान अवश्य रखें। नहीं तो पढ़ना क्या चाहता है, आर्ट पढ़ने की उसकी क्या मानसिक स्तर है, आप उसको साइंस डलवा रहे हो, कभी नहीं सफल हो पाएगा, और क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो विषय का चुनाव करते समय क्या करें, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें। और नेक्स्ट कहता है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा दे रहे हैं तो क्या होगा, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखेंगे। नहीं तो क्या है, एक लंगड़ा बालक है, आप उसको फौज में भर्ती करवाने के लिए पूरी शारीरिक शिक्षा दे रहे हैं कि तुम जो स्वस्थ हो जाओ और तुमको फौज में भर्ती करवा देंगे। क्या लंगड़ा बालक कभी दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन क्या है, शारीरिक जो है शारीरिक शिक्षा देते समय योगा आदि जो है पाठ्य सहगामी क्रिया जो है उसमें भी हम क्या करें, उसमें भी हम बच्चे का शारीरिक शिक्षा देते समय शारीरिक विकास का ध्यान भी रखें कि हम कैसे करें, वो किस स्तर तक जा सकता है। जो है शारीरिक शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखकर इसको दे। और नेक्स्ट कहता है परामर्श और सुझाव, परामर्श और सुझाव क्या देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें। नहीं तो प्रतिभाशाली को आप सुझाव देने चले गए हैं और परामर्श देने चले गए हैं और जाके आप निम्न स्तर वाले बालक के स्तर से उसको सुझाव और परामर्श दे रहे हैं, और झल्ला जाएगा पूरी तरह से और ये समझ बैठेगा कि गुरुजी को कुछ पता होता है नहीं, झूठ में फालतू लेक्चर बके जा रहे हैं। ठीक है, जो है इसमें परामर्श और सुझाव देते समय भी क्या करें, हम व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें। और कहता है नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा यहाँ से पहचानने की विधि। जो व्यक्तिगत विभिन्नता पहचानने की विधि क्या है, तो इसमें कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता पहचानने की विधि में पहले कहते हैं इतिहास विधि। और इतिहास विधि में क्या है, बच्चे की क्या करें, बच्चे की पृष्ठभूमि, ठीक है, बच्चे की पृष्ठभूमि पहले जान लें। ठीक है, पहले जो है हम जान लें बच्चे की पृष्ठभूमि, बच्चे का वंशानुक्रम, हमको क्या इतिहास उसके उसका जो है फ्लैशबैक जाके देखना पड़ेगा कि उसके माता पिता, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम उसकी जांच कर पाएंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि है सबसे इतिहास विधि। उसकी इतिहास को जान ले, उसके फ्लैशबैक, उसकी पृष्ठभूमि को जान ले, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो अपने आप पकड़ा जाएगा बालक की वो किस मानसिक स्तर क्या, सामाजिक स्तर क्या, उसकी जो है पहचान कर लेंगे। और नेक्स्ट कहता है परीक्षण विधि। और परीक्षण विधि में मानसिक विधि, मानसिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, संवेग परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। मानसिक परीक्षण जा रहा है, मानसिक टर्मर ने क्या किया था, बुद्धिलब्धि का जो है बुद्धिलब्धि सारणी जो बनाई थी, उसमें क्यों बनाया, क्योंकि वो जानते थे टर्मर इसलिए कि हर बालक बराबर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक चार्ट बना दिया कि इनके आधार पे हम मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, कुशाग्र आदि को छांट सकते हैं। तो उसी को हम कहेंगे परीक्षण विधि। और दूसरा कहता है बुद्धि। यही जो है हमारा टर्मन का सारणी बताता है कौन सा बालक कुशाग्र का है, कौन सा क्या है। तो बुद्धि परीक्षण भी करके हम व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता जान सकते हैं। और नेक्स्ट कहता है अभिरुचि। बच्चे की किस विषय में, किस सब्जेक्ट में, किस कार्य में लग्न है, किस कार्य में उसका अभिरुचि है, उसके आधार पे उसका परीक्षण करके भी हम जान सकते हैं बच्चे की क्या व्यक्तिगत विभिन्नता। और नेक्स्ट कहता है संवेग। हर व्यक्ति का क्या है, हर व्यक्ति का संवेग बराबर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति में संवेग क्या नहीं, हम क्या जानते हैं, हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन हमारा एक मित्र है वो बहुत जल्दी क्रोधित नहीं होता है। लेकिन क्या है, उन दोनों में पाई जाती है डिफरेंस, किस कारण, संवेग के कारण। तो क्या है, संवेग का परीक्षण करके भी हम क्या लगा लेंगे पता, व्यक्ति का व्यक्तिगत विभिन्नता। क्योंकि कोई बहुत तेज उत्तेजित हो जाता है, कोई बहुत कुछ कह देने बाद से उनका काम दिमाग नहीं करता है, बाद में उसका उत्तेजना आती है, बाद में वीरता की भावना प्रकट होती है। कई लोग हैं तुरंत अच्छी बात कहें तो आप जो आपको लेक्चर समझाना शुरू कर देंगे, आप थोड़ा सा भी उनको थोड़ा बात बताइए, वो अपनी बुद्धि से, अपनी विद्वता से आपको ज्ञान बांटने लगेंगे। तो हम क्या संवेग परीक्षण से भी क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का व्यक्तिगत विभिन्नता का पहचान कर सकते हैं। और नेक्स्ट कहता है व्यक्तित्व का परीक्षण। व्यक्ति का व्यक्तित्व परीक्षण कर लें कि व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेक्चर सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हमको पूरा विश्वास है कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नता समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे नए मित्र आज चैनल पर जुड़े हैं, पहले चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सीटेट की तैयारी करने के लिए फ्री में आपको नोट्स दे रहे हैं। आपको कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं देना है, बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और क्या, अभी 1.5 महीना, ठीक है, मात्र आपको कह दें तो 45 दिन, गिने चुने 45 दिन ही बचे हैं, केवल 45 दिन बचे हैं। इसी में क्या सीटेट का क्या हमको तैयारी प्रिपरेशन करना है। और आपको आप देखिएगा कि सीट 45 दिन में हमको ऐसे तैयार कर देंगे। ये तो हम नहीं कर सकते कि आप बहुत ज्यादा अगर आप जैसे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन आपको मैं एक गारंटी जरूर दे सकता हूं पूरी तरह से कि हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो आप किसी शर्त पे क्या नहीं होंगे, कभी फेल नहीं होंगे, आप पास जरूर हो जाएंगे। ठीक है,
तो आप क्या 45 दिन बचा है, लेकिन आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हमारी वीडियो देखिए या किसी का वीडियो देखे, आप हमको कोई मतलब नहीं है हमारा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन क्या करें, आप तैयारी करें। आपको क्या करना है, आपको पास करना है क्या, सीटेट। क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में जो पूरा ऑल ऑफ रिजल्ट बनता है उसमें क्या होता है, ऑल ओवर जो रिजल्ट बनता है उसमें बहुत ही कम रिजल्ट परसेंट जो बनती है, बहुत कम परसेंट बनती है। तो क्या करें, टाइम हमारे पास कम बचा है, तो तैयारी अभी से हम शुरू कर दें। तो जो भी हमारे नए मित्र जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।